नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्तक का मॉर्निंग एडिशन लाइव और देखते हैं बाजार की शुरुआत कैसे होती है। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र है, लेकिन सत्र होगा खास क्योंकि पिछले वीक बहुत ही तगड़ी चाल भारतीय बाजार ने दिखाई। 4.25% की तेजी आई, 25,019 के लेवल पे हुआ था निफ्टी बंद। लेकिन आज संकेत अलग हैं, इम्पैक्ट पड़ेगा। अमेरिका की जो रेटिंग है सोवरेन क्रेडिट रेटिंग, उसको डाउनग्रेड किया गया है मूडीज की तरफ से, उसका एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। मेरे साथ मिथिल दोषी जी से मैं मौजूद है सेंट्रम ब्रोकिंग से। मिथिल जी नमस्कार, स्वागत है आपका विस्तक पे। गुड मॉर्निंग सर। सर अंतरराष्ट्रीय संकेतों से शुरुआत करेंगे, उसके बाद काउंटर स्पेसिफिक जाएंगे और बहुत सारे व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुबह सुबह विस्तक को अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं आज, बीईएल, पावर ग्रिड, डीएलएफ, तो एक्शन पैक डे रहने वाला है। लेकिन फिलहाल गिफ्ट निफ्टी बता रहा है कि सुस्त शुरुआत देखने को मिलेगी। अमेरिकन फ्यूचर्स में आज के सत्र में गिरावट है और गिरावट है आधे फीसदी से लगभग 1% के आसपास की। शुक्रवार का ट्रेड भूल जाएं, शुक्रवार को अमेरिकन मार्केट तेजी के साथ बंद हुए थे। ये आज का ट्रेड मैं बता रहा हूँ। आज अमेरिकन फ्यूचर्स लाल निशान में कर रहे हैं ट्रेड और एशियन मार्केट से भी लाल निशान के ही संकेत मिल रहे हैं। निके आधे फीसदी नीचे है, कॉस्पी 1% नीचे है। तो मिथिल जी ओवर टू यू। इस समय सेटअप कैसा लग रहा है सर? 25,019 का लेवल देख के खुशी तो बहुत हुई थी। गिफ्ट निफ्टी अभी भी बिल्कुल सपाट है, सरेंडर तो करके नहीं गया, लेकिन एशियाई बाजारों से संकेत कमजोर। और सबसे बड़ा ट्रिगर है कि मूडीज ने अमेरिका की रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है। सोवरेन क्रेडिट रेटिंग AAA से घटाकर AA1 कर दी है। बोल रहे हैं आर्थिक धीमापन है और बहुत ज्यादा कर्ज है इकोनॉमी के ऊपर, जिसकी वजह से रेटिंग को घटाया गया है। यस, तो जो हिसाब से रेटिंग की अपडेट आई हुई है वो हिसाब से ऑफकोर्स नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा। थोड़ा निफ्टी हम नीचे पे खुलता हुआ भी देख पाएंगे। अभी के लिए तो 13 पॉइंट और ऑलमोस्ट फ्लैट पोजीशन पे है, बट मे बी थोड़ी अगर प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखे तो भी मेजर सपोर्ट अभी के लिए 24,800 निफ्टी पे रहेगा और बैंक निफ्टी के लिए उसका मेजर सपोर्ट है 54,750 का। ये दो मेजर लेवल्स हैं जो हमें देखने चाहिए अभी के लिए। तो पहले 1 घंटा देखते हैं मार्केट खुलने के बाद कैसे मोमेंटम रहेगी, फिर आगे की चाल हमें पता चलेगी। ओके सर, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ना चार्ट्स भी लगा देता हूँ स्क्रीन पे ताकि और थोड़ी क्लैरिटी आ जाए और उसके बाद ना हम कुछ स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा करेंगे और साथ ही फिर व्यूअर क्वेरीज जो है उनकी तरफ चल लेंगे। और ये है चार्ट स्क्रीन पे, इसमें ये है निफ्टी। सर ये तो बिल्कुल यू टर्न है, निचले स्तरों से इतनी खरीदारी और कॉन्फिडेंस हाई होता जा रहा है। कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं बदल रहा। 25,000 का स्तर आया, लेकिन 1000 पॉइंट्स की रैली सिंगल हफ्ते में, एक ही हफ्ते में 1000 पॉइंट से ज्यादा की रैली निफ्टी पकड़ गया है। तो यहाँ पर कॉशियस होना चाहिए या फिर कूद कूद के खरीदना चाहिए? बाय ऑन डिप्स की रणनीति ज्यादा बेहतर होगी। स्ट्रेट अवे बाइंग तो डिफिकल्ट रहेगी ऑफ कोर्स। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छे नहीं रहेंगे, तो डिप्स पे ही बेटर रहेगा। जैसे बताया कि इमीडिएट सपोर्ट 24,800 पे है, 25,200 के ऊपर बाइंग बुलिश, वापस बाइंग मोमेंटम इंक्रीज होगी। तो ये दो लेवल्स है अभी के लिए। तो ऑप्शंस के हिसाब से भी ये दोनों डेटा है 25,000 नीचे पे और 25,200 हायर साइड पे। तो हमें ये देखना है कि क्या लेवल्स पहले निकलते हैं और कैसे सस्टेनेबल रहता है कि नहीं, वो इम्पोर्टेंट है। ओके राइट। सर आपकी स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन, आपके 2 बेस्ट स्टॉक्स जो आपको लगता है बाजार के इस पड़ाव पे अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं? देखिए, इसके अंदर हमने 2 स्टॉक्स हम जो एक्सपेक्टेशंस के मूड में है, उसमें से एक हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, वो है एक्साइड इंडस्ट्रीज। एक्साइड इंडस्ट्रीज ने एक अच्छा खासा इनवर्स एचएनएस फॉर्मेशन ब्रेकआउट दिया हुआ था फ्राइडे के सेशन पे। 385 का सपोर्ट है वहां पे मेजर मोमेंटम पे। अपसाइड पे 395 के ऊपर फर्दर निकलता है तो 410 420 के लेवल्स यहाँ पे हमें एक्सपेक्टेशंस है। 200 डे मूविंग एवरेज इसका आता है 425 पे हायर साइड पे और 50 डे मूविंग एवरेज सपोर्ट बनता है 365 के आसपास के लेवल्स पे। तो ये एक स्टॉक है हमारी तरफ से। दूसरा है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो ने भी सिमिलर पैटर्न ब्रेकआउट दिया हुआ है। यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्मेशन ब्रेकआउट आई हुई है। पिछले ऑलमोस्ट 6 सेशन से ये कंटिन्यूस हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बनाता रहा है। 8375 इसका नेकलाइन जोन था, क्लोजिंग आया हुआ 84 80 के आसपास पे। तो ओवरऑल पैटर्न कंफर्मेशन है। आज के दिन देखना है कि ये लेवल्स के आसपास पे से रिवर्स होती है तो यहाँ से बाइंग मोमेंटम बनती है। अपसाइड पे 9,000 8,800 9,000 के लेवल्स हायर साइड पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दोनों ही स्टॉक्स ऑटो सेक्टर के हैं, एक है एक्साइड और एक है बजाज ऑटो। कोई डिस्क्लेमर आपका इन दोनों स्टॉक्स के ऊपर? ये हमारे कवरेज में है, बाकी पर्सनल पोजीशन कुछ भी नहीं है सर। सर ऑटो ये अच्छा लग रहा है क्या? क्योंकि ऑटो तो बहुत आउट परफॉर्म कर गया। पिछले हफ्ते हुआ क्या था? डिफेंस कंपनियों में तेजी, रेलवे स्टॉक्स में खरीदारी, पीएसयू स्टॉक्स और ऑटोज ये तेज थे। तो क्या कुछ
सेक्टर रोटेशन होगा या फिर जो ट्रेंड में उसी के साथ चलें अभी? हाँ देखिए, जो ट्रेंडिंग है वो हिसाब से ज्यादातर देखेंगे। सेक्टर रोटेशन अभी भी उतना, बाकी सब में जो चलना था वो चल गया, डिफेंस चल गया है। रेलवे में फ्राइडे में अच्छी मोमेंटम आई हुई है, तो रेलवे स्टॉक्स में ऑफकोर्स ध्यान रख सकते हैं हम। बट बाकी मेजरली हमें और फिन स्टॉक्स में, फिन निफ्टी के स्टॉक्स में कहीं ना कहीं थोड़ी मोमेंटम लग रही है। तो बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, ये सारे स्टॉक्स में थी, बट फ्राइडे के दिन पे थोड़ी म्यूटेड परफॉर्मेंस थी। आज का दिन इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए, कैसा दिन है और आगे के लिए कैसे ये मूवमेंट करेगा। ओके राइट सर, स्टॉक स्पेसिफिक चलते हैं और कुछ कंपनियों के नतीजे आ रखे हैं। मैं बता रहा हूँ कि ये जो आप एफआईएस और डीआईएस के आंकड़े देख रहे हो ना, इस बार 8,831 करोड़ रुपए की खरीदारी, डीआईएस की 5,187 करोड़ की खरीदारी, ये आप भूल जाएं। अभी नया हफ्ता है और नए हफ्ते में नए सेटअप आएंगे। अब आप आंकड़े देखो कि इंडेक्स फ्यूचर्स में 1,792 करोड़ रुपए की बिकवाली करके गए हैं एफआईएस, और स्टॉक फ्यूचर्स में 2,393 करोड़ रुपए की बिकवाली करके गए हैं एफआईआईस। पिछले सत्र में ये कुछ ब्लॉक डील्स का इम्पैक्ट पड़ा जो आपको कैश मार्केट में दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर एफआईआईस थोड़े से कॉशियस रहेंगे। और जैसे मैंने कहा कि आज बीईएल पावर ग्रिड, डीएलएफ, इन कंपनियों के, गुजरात गैस, आईआरबी इंफ्रा, पीआई इंडस्ट्रीज, पेट्रोनेट एलएनजी, इन कंपनियों के नतीजे हैं जो इम्पैक्ट डाल सकते हैं। नतीजे और भी आए हुए हैं सर, उसमें एक स्टॉक है केन्स टेक्नोलॉजीज, 43% मुनाफा बढ़ा है और 54.5% आय बढ़ी है। केन्स का स्ट्रक्चर अभी क्या बताता है? देखिए, फ्राइडे के दिन पे हमने एक अच्छी खासी मोमेंटम केन्स में दिखी थी, जहां पे उसने अपने 6,800 लेवल्स को टेस्ट भी किया हुआ था। क्लोजिंग बाद में ऑफकोर्स हमने कहीं ना कहीं वो लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखी गई है, तो थोड़ा स्टॉक नीचे आया हुआ था। अभी के लिए इमीडिएट सपोर्ट जो आता है इस ये स्टॉक पे, वो 6,000 के लेवल के आसपास में आता है। तो जो उसका एक राउंडिंग कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन है, उसका सपोर्ट भी बनता है। तो वो लेवल्स के आसपास पे अगर डिप मिलती है और रिवर्सल्स दिखते हैं, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी वो लेवल अच्छी रहेगी वो स्टॉक के लिए। हायर साइड पे वापस 6,800, 7,200 आने वाले दिनों में टारगेट रह सकते हैं। डिफेंस कंपनियों के नतीजों को बहुत क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है, क्योंकि अभी तक जिनके भी आए हैं, कोची शिपयार्ड, गार्डन रीच, एचएएल, वो सरप्राइज एलिमेंट था उनमें। और अब है जेंटेक, जिसमें 189% मुनाफा बढ़ा, 101 करोड़, आय लगभग 130% बढ़ी है, 325 करोड़। सर, जेंट टेक्नोलॉजीज पे आपकी राय? देखिए, ये स्टॉक ने बहुत बढ़िया तरीके से अपने 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट दिया हुआ विद गैप। फ्राइडे के सेशन पे हमने एक अच्छी खासी अपर सर्किट पे क्लोजिंग भी देखी हुई थी, आई थिंक सो। तो ये स्टॉक अभी के लिए तो 1794 पे चल रहा है। 200 डे मूविंग एवरेज इसका मेजर सपोर्ट रहेगा, जो 1700 के आसपास पे है। अगर डिप्स मिलती है तो ये सपोर्ट के साथ बाइंग पोजीशन बन सकती है। बट आई थिंक सो जो हिसाब से रिजल्ट आया हुआ है, मुझे लग रहा है कि और हायर साइड पे ही ओपनिंग मिलेगी। तो अप साइड पे ऑफकोर्स 2,000 का इनिशियल लेवल है, 2,000 के ऊपर निकलता है तो 2,250 नेक्स्ट लेवल रहेगा। एक तरीके की होड़ लग गई। सीज फायर के बाद सबसे तेज गति से जो चढ़े हैं वो चढ़े हैं डिफेंस स्टॉक्स, और बीईएल के नतीजे आने वाले हैं। बीईएल कह रहा है अप्रैल में, 7 अप्रैल के बाद से कंपनी को 572 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स भी मिल चुके हैं। ये बीईएल का चार्ट स्ट्रक्चर क्या बता रहा है? क्या बहुत तेज हो गया, यहाँ थोड़ी मुनाफा वसूली करनी चाहिए, या फिर ये अभी शुरुआत है? देखिए, ऑल टाइम हाई लेवल्स टेस्ट भी हुए थे। अभी के लिए तो ऑफकोर्स थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, और मेजरली बाय ऑन डिप्स की रणनीति होनी चाहिए। यहाँ पे 340 एक अच्छा लेवल सपोर्ट जोन है, जहाँ पे हमें ये स्टॉक अगर मिलता है तो हम देख सकते हैं। उसके बाद का मेजर सपोर्ट 320 के आसपास पे आता है। हायर साइड पे वापस 380, 400 के लेवल्स बनते हैं, बट बाय ऑन डिप्स रहेगा तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वो लेवल्स पे अच्छे रहेंगे। सर, ब्रेकआउट तो है, और वो ब्रेकआउट तो अभी कंटिन्यू होता चला जा रहा है। डिफेंस स्टॉक्स में कहीं रिवर्सल का कोई सिग्नल आया नहीं, तो अभी आपने क्लाइंट्स को क्या सजेशन दिया? ये कोची शिपयार्ड, गार्डन रीच, मैस्डॉक, ये जो उछल कूद मचा रही हैं शिप बिल्डिंग कंपनियां, इनके स्टॉक्स पे क्या करना चाहिए? सर, हर एक के अंदर अगर ऑलरेडी पोजीशन है तो हमने ऑलमोस्ट उनको बोला हुआ 20 to 30% प्रॉफिट थोड़े बुक करने चाहिए, और नीचे के लोअर लेवल्स पे जो सपोर्ट है वो ही उनका ट्रेलिंग एसएल होना चाहिए। क्योंकि ऐसे यूफोरिक मूवमेंट के अंदर क्या हो जाता है कि जैसे तेजी भी आती है, प्रॉफिट बुकिंग भी वैसे आने के चांसेस स्ट्रांग रहते हैं। तो वहां पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर वो लेवल ब्रीच होता है तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। फिर वापस नीचे पे तो सपोर्ट हमारे पास है ही, जहां पे हम वापस ये स्टॉक को री लुक कर सकते हैं।
राइट। सर, स्टॉक है केईसी इंटरनेशनल, कह रहे हैं 1133 करोड़ रुपए के वैल्यू के नए प्रोजेक्ट्स मिले हैं केईसी इंटरनेशनल को, आपकी राय? केईसी इंटरनेशनल पे एक अच्छा लेवल आया हुआ है हायर साइड पे। अगर वो ब्रेक होता है 855 का, तो हमें बॉटमिंग आउट सिचुएशन देखने मिल सकती है। वहां से अगर रैली फर्दर देखने को मिलेगी तो 905 जो पहला लेवल रहेगा, जो उसका 200 डे मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है, और बाद में 1000 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो हिसाब से पैटर्न टारगेट बनता है। तो ब्रेकआउट पे देखेंगे, अभी के लिए तो ये स्टॉक अवॉइड है। 855 के ऊपर ये स्टॉक को देखा जा सकता है। एक स्टॉक है प्रीमियर एनर्जीज, जिसमें बहुत तगड़ा मुनाफे की फिगर आई है, रिजल्ट्स बहुत तोड़ू फोड़ू है। मुनाफा 167.2% बढ़ा है, 277.8 करोड़। आय लगभग 44% बढ़ी है, 1620 करोड़। प्रीमियर एनर्जीज, ये पिटा भी बहुत था जब अभी हाल की गिरावट आई थी, तो क्या चढ़ने के काबिल है ये स्टॉक अभी? देखिए, लास्ट सेशन फ्राइडे के दिन पे ये स्टॉक ऑलमोस्ट 8.7% हायर लेवल पे था। ब्रेकआउट दिया हुआ था अपने मेजर लेवल से 1035 के ऊपर, क्लोजिंग 1125 पे आए हुए हैं। एक्सपेक्टेशन है ये स्टॉक कंटिन्यू रैली कर सकता है, जो हिसाब से कप एंड हैंडल फॉर्मेशन बनी हुई है यहाँ पे 1250 के लेवल्स हायर साइड पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर डिप मिलती है तो ये अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा। 1040 का सपोर्ट, डिप अगर 1075 के आसपास में भी मिलता है तो भी अच्छा लेवल रहेगा बाइंग के लिए। ओके सर। सर, एक और स्टॉक है डिविस लैब्स, जिसके भी नतीजे आ रखे हैं। 23% मुनाफा बढ़ा है, 662 करोड़। आय 12% बढ़ी है। ये फार्मा कंपनियों के जो स्टॉक्स हैं ये अभी उतनी तेज गति से नहीं जा रहे, और मेरा इशारा ये है कि अगर सेक्टोरल रोटेशन होता है तो क्या फार्मा प्रेफर्ड होगा अभी, या फिर वही जाए डिफेंस, पीएसयूज और ये जो स्टॉक्स हैं इन्हीं की तरफ ही रहना चाहिए? नहीं, फार्मा में भी गॉज तो है कहीं ना कहीं। थोड़े स्टॉक्स है जो अच्छे खासे मोमेंटम में भी है, तो कहीं डेविस लैब भी आई थिंक अपने ऑल टाइम हाई लेवल के आसपास पे ही चल रहा है। ये स्टॉक ज्यादा दूर नहीं ऑल टाइम हाई से, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी तो यहाँ पे बनती है। थोड़ा देखते हैं कि अगर ब्रेकआउट सस्टेनेबल मिलता है तो ये स्टॉक को देखा जा सकता है। इसमें एक अच्छा खासा लेवल्स भी है, जहां पे हम अभी करंटली 200 डे और 50 डे मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर देखने मिलेगा हमें। तो ये बहुत अच्छा लॉन्ग टर्म बुलिश सिग्नल हो सकता है, जहां पे ये अक्यूमुलेशन जोन के साथ साथ अगर डिप भी मिले तो बाइंग अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलेगी। मेजर सपोर्ट अभी के लिए यहाँ पे 5800 के आसपास का आता है। वो लेवल के आसपास पे उसका 50 डे और 200 डे मूविंग एवरेज नियर बाई है, तो हमें वो देखना है। 200 डे मूविंग एवरेज 5680 पे आता है और 50 डे मूविंग एवरेज 5800 के आसपास आता है। तो हम वो लेवल्स को ही मेजर सपोर्ट लेके चलेंगे। डिप्स मिलती है तो वो लेवल्स पे शायद से बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। अगर यहाँ से कंटिन्यूड रैली मिलती है तो करंट लेवल के 6200 के इमीडिएट सपोर्ट पे अगर डिप मिलता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी वो लेवल भी अच्छी रहेगी। टेलीकॉम कंपनियां आज फोकस में रहेंगी। वोडा आइडिया उसमें से प्रोमिनेंट है। ये स्टॉक चला है नहीं है, लोगों का बहुत घाटा हो चुका है, ₹7.25 के आसपास कर रहा है ट्रेड। लेकिन मुद्दा ये कि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है एजीआर बकाया को लेकर, और कंपनी कह रही है कि हम ऑपरेट ही नहीं कर पाएंगे FY25 के बाद अगर हमारा एजीआर बकाया माफ ना किया जाए तो 30,000 करोड़ रुपए के वेवर को हटाने की, मतलब सुप्रीम कोर्ट के सामने याचिका दी है कि 30,000 करोड़ का जो एजीआर बकाया है उसको माफ कर दिया जाए। अब ये तो देखना होगा सुप्रीम कोर्ट आज क्या बोलता है। लेकिन भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया इन दोनों ने याचिका दायर की, और भारतीय एयरटेल ने तो बोल दिया कि हमने तो एक्सचेकर को 70,000 करोड़ रुपए का बकाया और उसके ऊपर फिर 30,000 करोड़ रुपए का जीएसटी ये सब दिया है पिछले एक दशक में। कंपनियां बोल रही हैं कि ये बोझ बहुत ज्यादा है हमारे ऊपर, इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए, और आज सुप्रीम कोर्ट देखते हैं क्या फैसला लेता है। लेकिन वोडा आइडिया और भारतीय एयरटेल दोनों ही फोकस में रहने वाले हैं। सर, इसमें वोडा आइडिया ये छोटा टिकट साइज है लेकिन स्टॉक ने बहुत नुकसान कराया है। अभी आपकी राय इस स्टॉक पे क्या? टेक्निकली ₹8.22 के ऊपर जब तक नहीं निकलता तब तक के लिए स्टॉक बाइंग मोमेंटम में नहीं है। ऑफकोर्स एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आ सकती है अभी के अगर लेवल्स के हिसाब से अगर रैली आई तो, बट बड़ा अपसाइड नहीं है। ₹8.22 पे वापस रेजिस्टेंस है, तो बेटर है कि ₹8.22 के ऊपर जब निकलेगा तब वो स्टॉक को हम देख पाएंगे। बाद में ऑफकोर्स इसका 200 डे मूविंग एवरेज ₹9.5 के आसपास पे है, तो वापस वो लेवल के हिसाब से छोटे टारगेट्स के साथ चल सकते हैं। बड़ी पोजीशन के लिए अभी भी कोई संकेत नहीं है। ऑफकोर्स जो हिसाब से न्यूज चल रही है, जो मोमेंटम है वो हिसाब से थोड़ा वीक है।
तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ये जो कंपनी ने बोला है कि FY25 में हम काम ही नहीं कर पाएंगे, ऑपरेट ही नहीं कर पाएंगे अगर हमको राहत नहीं दी गई, तो उसके ऊपर अब क्या बोलता है। ये आज बहुत फोकस में रहने वाला है वोडा आइडिया, असली एक्शन होगा। तो अगर आपके पास है तो आप प्लीज और प्लीज पुस्तक के साथ कनेक्टेड रहिए, जो भी जानकारी आएगी उसको उस अपडेट को आपको बताया जाएगा वीडियो सेक्शन में वीडियोस के जरिए और लाइव सेक्शन में लाइव के जरिए। वोडा आइडिया बहुत फोकस में रहने वाला है और बहुत सारे व्यूज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद है कि अगर आप प्लैटिनम मेंबर हो तो आपने सैटरडे को वेबिनार भी देख लिया होगा जो कि अरुण मंत्री जी ने लिया था। बॉलिंजर बैंड्स के ऊपर उनकी स्ट्रैटेजी थी, वो उस वेबिनार के जरिए हमने आपको बताई और सैटरडे को ये लाइव वेबिनार हमने कंडक्ट किया था जो कि सिर्फ प्लैटिनम मेंबर्स के लिए था। और अगर आपने वो नहीं देखा है तो टेलीग्राम लिंक आपको दे दिया गया है, वो आप फिर से देख सकते हैं। लेकिन अंडरलाइन ये है कि प्लैटिनम मेंबर्स के लिए ही वो वेबिनार था। राजकमल जी सिल्वर प्लान लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुचनिता मुंडाल जी बोल रहे हैं IRCTC सर रेलवे स्टॉक्स बहुत फोकस में आए, लेकिन मैं ये आज देख रहा था टेक्समैको रेल, मेरे ख्याल से यही कंपनी है नहीं, उसके ना नतीजे आ रखे थे इसलिए वो कहीं ना कहीं फोकस में आ रखी थी। एक मिनट में बताता हूँ आपको, मिस हो गया। पर ये इनसे एक हाइप बहुत बन गई है नतीजों को लेकर। नतीजे क्या उतने डिलीवर कर पाएंगे ये मुद्दा है। अभी इनका जो सवाल है वो है IRCTC के ऊपर, इस पे क्या करना चाहिए? देखिए IRCTC हमारे स्टॉक रिटायर लिस्ट में भी था, एक्सपेक्टेशन थी जो हिसाब हायर साइड मोमेंटम की वो आई हुई है। अभी इंपॉर्टेंट लगा 815 का लेवल निकालना। फ्राइडे का हाई इसका 815 का एग्जैक्ट था, जो इसका 200 डे मूविंग एवरेज का भी हाई है, लेवल है। अगर 815 के ऊपर फर्दर निकल जाता है तो 850 880 के लेवल्स हायर साइड पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इमीडिएट सपोर्ट बाद में हमें नीचे पे देखने मिलेगा 780 के आसपास पे। रेलवे स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं अभी सर, जिस हिसाब से एकदम से दौड़े पिछले सत्र में। लास्ट वीक में ऑफकोर्स कहीं ना कहीं हर रेलवे स्टॉक ने लास्ट 1-2 दिन में ही अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दी। आप टेक्स रेल की बात कीजिए, IRCTC की बात कीजिए, ये सारे स्टॉक्स ने अच्छी खासी मोमेंटम दी हुई थी। मेजरली फ्राइडे को स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया हुआ था, तो कहीं ना कहीं हर एक स्टॉक में अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिली है। वो बात सही है, वो ना अब नतीजे उतने अच्छे नहीं आए। टेक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग ही था, मुनाफा 12% घट गया है इसका 39.8 करोड़। लेकिन फिर जब बाजार की मानेंगे तो बाजार इससे भी खराब एक्सपेक्ट करके चल रहा था। तो डिफेंस में भी ऐसे हुआ था, HCL ने कोई ग्रोथ नहीं दिखाई थी प्रॉफिट में, लेकिन बाजार उससे भी खराब नतीजे जो उन्होंने दर्ज किए हैं बहुत खराब एक्सपेक्ट करके चल रहा था। तो वो कहते हैं बेटर देन एक्सपेक्टेड, वो हो गया HCL के साथ। अब टेक्समैको रेल ने भी आप देख लो मुनाफे के फिगर घट कर आई है, लेकिन बाजार अगर बोलेगा बेटर देन एक्सपेक्टेड तो फिर कुछ नहीं कर सकते। अभी वॉल्यूम बहुत तगड़े देखने को मिल रहे हैं, रेलवे स्टॉक्स खरीदारी वाले स्टॉक्स हैं। तो सर IRCTC होल्ड करना चाहिए क्या अभी? जी हाँ, होल्ड करना चाहिए IRCTC करंट लेवल्स पे भी। जैसे मैंने बताया आज का दिन पे क्लियर थोड़ा आइडिया आ जाएगा। इमीडिएट बेसिस पे 780 का सपोर्ट है, अगर वो सपोर्ट टूटता है तो बाद में वापस 750 745 के लेवल्स जो मेजर इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन था पहले का, जहां से पूरी रैली भी स्टार्ट हुई थी, वो ही लेवल्स के आसपास पे आएगा। तो वो लेवल्स भी वापस देखे जा सकते हैं बाइंग ऑन डिप्स के हिसाब से भी। फ्रेश बाइंग अभी ये लेवल्स पे ना देखा जाए, नीचे पे अगर मिलती है तो बेटर रहेगा। अच्छा, ये स्टेडी रिटर्न्स दे रही हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। राकेश जोशी जी का प्रश्न है कि HPCL पे क्या करना चाहिए? सर राहत तो मिली नहीं, पेट्रोल डीजल के दाम तो घटे नहीं, और अब क्रूड के दाम आपको पता है कि किस रफ्तार से घटे थे। कंपनियां दौड़ती चली जा रही हैं, अभी क्या करना चाहिए हिंद पेट्रो पे? देखिए जो हिसाब से क्रूड ऑयल WTI क्रूड का चार्ट भी दिख रहा है, हमें एक्सपेक्टेशन है कि वीकनेस कंटिन्यू हो सकती है। और यहाँ पे OMC स्टॉक्स में हिंद पेट्रो ऑयल है, ये सारे स्टॉक्स हमें कहीं ना कहीं बेनिफिट मूव में दिख रहे हैं। अगर HPCL की बात भी करें तो भी यहाँ पे हम एक्सपेक्टेशन से 420 के ऊपर निकल गया तो 435 440 के लेवल्स हायर साइड पे देख पाएंगे हम। ओके राइट। और इंडस स्टार, राकेश जोशी जी बोल रहे हैं, अब दिन भी वही चुना है ना जब वो AGR बकाया के ऊपर इतनी बड़ी खबर जो है वो आज आएगी। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई पे चर्चा है और वो जो याचिका दायर कर रखी है वो है, माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और जो याचिका दायर कर रखी है वो है वोडा आइडिया ने और भारतीय एयरटेल ने। इंडस स्टार इसके साथ एक और ट्रिगर है, इसने ना पिछली बार जो अपनी बोर्ड बैठक हुई थी तो उसमें बायबैक के ऊपर कोई भी घोषणा नहीं की थी, उसको टाल दिया था। कभी भी हो सकती है फिर वो घोषणा, इसलिए टूट नहीं रहा स्टॉक। तो इंडस स्टार्स पे आपकी राय? 390 का मेजर सपोर्ट है। फ्राइडे के दिन पे कहीं ना कहीं थोड़ी मूवमेंट देखने मिली थी, हमारे रेडार लिस्ट में भी ये स्टॉक है। इंपॉर्टेंट रहेगा ये रीसेंट लेवल्स के जो हाई है 415-13 के लेवल से वो ब्रेक करेगा तो फर्दर पॉजिटिव कंफर्मेशन आएगा। नीचे पे छोटा सपोर्ट है 390 का,
अगर वो टूटता है तो ऑफकोर्स स्टैंड्स नेगेटिव साइड पर जाने के चांसेस हो जाएंगे, बट अभी के लिए तो जब तक नहीं टूट रहा है तब तक के लिए वही छोटे स्टॉप लॉस के साथ या फिर वही लेवल को लेते हुए बन सकते हैं। अंशुल जैन जी ने भी हमारे साथ ज्वाइन कर लिया है लक्ष्मीश्री से। अंशुल जी नमस्कार, स्वागत है आपका विस्तार। नमस्कार, नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। आज आपकी वापसी ऑफिस में हो गई है, आप जबलपुर में नहीं हो, आपके पीछे बिल्कुल बैनर वगैरह में सब कुछ लगा हुआ है और आप ऑफिस में हो, यू आर बैक इन मार्केट्स और आप स्टूडियो में हो आज। आज जी हाँ, ऑफिस में। तो पहले तो बताओ मार्केट में क्या व्यू पॉइंट, क्या है सर? मार्केट क्या यहाँ से और चढ़ेगी या फिर ये बस बहुत हो गया, ये 1000 पॉइंट्स को पचाएं कैसे? थोड़ा वो जो पीछे हुआ है ना पिछले 2-3 महीने में, तो निवेशकों को थोड़ा डर लग रहा है अभी खरीदने में, और किसी ने बढ़ चढ़ कर खरीदारी की नहीं। वो कह रहे थे आराम से मिल जाएगा, आराम से तो मिला नहीं, मार्केट बहुत तेज गति से ऊपर चली गई। पता नहीं कौन कह रहा था सर आराम से मिल जाएगा। अपन तो बार बार 24,857 के लेवल के लिए बैठे थे, जो आ गया है। अब वहां पे कंसोलिडेशन होनी थी जो हुई नहीं है, तो अभी थोड़ा सा मैं रिलेक्टेंट हूँ, लेकिन जब तक 24,857 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड कर रहा है, आई वुड बी बुलिश। मेरा टारगेट रहेगा समवेयर अराउंड, वीकली पे तो कुछ भी नहीं है, तो डेली पे ही आता है 25,212, यहाँ तक का टारगेट रहेगा जब तक 24,857 क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड हो रहा है। नहीं तो जैसे देखो, मैं फिर बता रहा हूँ, कह रहे थे कि आराम से मिल जाएगा। वो जो मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स, आपको याद है कि आपने कॉज नहीं दी थी मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में कितनी बार? इधर उधर तो हम अभी भी बाई कॉल दे रहे हैं, बट ब्रॉडली अगर आप बोल रहे हैं कि वो वाला माहौल लौटा है, इजी मनी एनवायरनमेंट, तो अभी भी नहीं लौटा है। तो मिड कैप स्मॉल कैप्स अब खरीदने चाहिए क्या सर? और कोई रेडार पर है स्टॉक्स तो प्लीज शेयर कर दीजिए। मैं फिर वही रिपीट करूंगा सर, अगर 2x रिलेटिव स्ट्रेंथ आप जज कर पाते हैं तो बिल्कुल, जिनमें 2x रिलेटिव स्ट्रेंथ है बिल्कुल बाई करके चलिए। अगर आप ये समझ रहे हैं आउटराइट कुछ भी बाई कर लिया सब चल जाएगा, तो अभी वो माहौल लौटा नहीं है। अच्छा, ये अब जब पिछले हफ्ते का जो पूरा एपिसोड था ना, वो पीएसयूज, डिफेंस, रेलवेज, ऑटोज, ऐसे वाले सेक्टर्स पे था, तो इस हफ्ते का खिलाड़ी कौन होगा हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है मूव कहां पर आ सकता है? अच्छा, इसमें मेटल्स भी जुड़ लीजिए सर, मेटल्स कंपनियां भी तेज हो गई थी। मेटल में अभी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है सर, बट आईटी अभी लग रहा है कि आईटी में सेकंड राउंड की बाइंग आनी चाहिए। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में ठीक ठाक बाइंग आनी चाहिए। एचडीएफसी बैंक छोड़ दें तो आईसीआईसीआई, एक्सिस, ये दोनों अच्छे लग रहे हैं। इंडसइंड भी कुछ रिवर्सल की कोशिश कर रहा है, बट इंडसइंड में वही है ना, खराब न्यूज है। अब पता नहीं कितना ये होल्ड कर पाता है कि नहीं कर पाता है, कहना मुश्किल है, बट समहाउ मेरे को अभी बहुत मंदी नहीं लग रही है इंडसइंड बैंक में। थोड़ा बुलिश एविडेंस का वेट करूंगा, बट मेरे को समवेयर अराउंड 926 रुपए तक के टारगेट दिख रहे हैं। तो मैं प्राइवेट सेक्टर बैंक, मेटल और आईटी इन्हीं पे फोकस कर रहा हूँ। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, मेटल और आईटी, ये 3 सेक्टर्स हो सकते हैं जो आउट परफॉर्म करते हुए नजर आए। एक आखिरी सवाल पूछ लेता हूँ मैं मिथिल जी से, वो हमारे साथ कनेक्टेड हैं। मिथिल जी, ये बीएचईएल के नतीजे आ गए थे शुक्रवार के सत्र में ही, उसके बाद ना स्टॉक हायर साइड से थोड़ा नीचे आ गया जाते जाते। 274 की बाइंग है जीतू कुमार जी की, वो बोल रहे हैं अभी क्या करें, रुकें या फिर इसमें से एग्जिट ले लें? देखिए, जो हिसाब से मोमेंटम है वो हिसाब से तो होल्ड करना चाहिए। 238 का इसका 200 डे मूविंग एवरेज है, वो एक अच्छा खासा सपोर्ट बन सकता है अभी के लिए। स्ट्रक्चर वाइज देखा जाए तो ऑफकोर्स ब्रेकआउट देने के बाद अपने लेवल्स को रीटेस्ट करके वापस रिवर्स हुआ था, तो बुलिशनेस तो हमें दिख रही है। इंपॉर्टेंट रहेगा आज आने वाले दिनों में, अगर 238 जब तक डिफेंड कर रहा है लोअर लेवल्स पे, तब तक के लिए लॉन्ग रहेंगे तो चलेगा। ओके, और उसके बाद ये पूछ रहे हैं अशोक लेलैंड और एक्साइड तो आपने बाय कॉल दी, इन्होंने खरीद ही रखा है 430 पे, तो क्या कह रहे हैं, वो वाले भाव आ जाएंगे? अप साइड पे ऑफकोर्स हमारे टारगेट भी इनिशियल लेवल्स पे तो वही लेवल्स है, तो वो लेवल्स को होल्ड कर सकते हैं एक्साइड को। तो अशोक लेलैंड की बात करें तो अशोक लेलैंड अपने कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट की फ्राइडे के दिन पे कोशिश की थी, थर्सडे को दिया था, फ्राइडे को थोड़ी नेगेटिव मूवमेंट थी, बट अगर ये सस्टेनेबल मूव मिलता है 240 के ऊपर तो हमें फर्दर हायर साइड मोमेंटम देखने मिल सकती है 255-260 के लेवल्स तक के लिए अभी के लिए। ओके, और एक है JWL, जुपिटर वैगन्स, इसका शॉर्ट टर्म टारगेट क्या होगा सर? देखिए, JWL के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा 450 के लेवल्स को ब्रेक करना, और उसका 200 डे मूविंग एवरेज भी है, एक रेजिस्टेंस जोन है फिबोनाची लेवल्स के हिसाब से भी, तो कहीं ना कहीं वो मूवमेंट अगर लेवल ब्रेकआउट होंगे तो फर्दर रैली देखने मिल सकती है। डाउन साइड पे 390 का मेजर सपोर्ट है, तो 390 के डिप्स पे अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो देखा जा सकता है। ऑलरेडी स्टॉक फ्राइडे के दिन पे ऑलमोस्ट 8.7% ये भी रैली किया हुआ था, तो थोड़ा वेट बाय ऑन डिप्स बनेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा।
अच्छा, अब जो मेरे को इसका प्रश्न समझ में आ रहा है ना, वो इस तरीके से मैं आपसे पूछता हूँ, इनके सारी खरीद भाव है ऊपर की, BHEL 274, अशोक लेलैंड 235, एक्साइड 430, JWL 575 और नीचे नहीं खरीदा, ये ऊपर ही खरीद के बैठे थे। तो अगर आपके पास ये हायर लेवल्स पे होते ये वाले स्टॉक्स चारों के चारों, BHEL, अशोक लेलैंड, एक्साइड और JWL, तो आप रुकते या फिर आप यहीं काट देते? सवाल ये है, उनको डर लग रहा है इन स्तरों पर क्या होल्ड करना चाहिए कि नहीं? जो सपोर्ट्स के लेवल दिए हुए हैं वो सपोर्ट्स को लेके चल सकते हैं। अभी के लिए तो होल्ड करना बनता है ऑफ कोर्स। जैसे रेलवे स्टॉक पे अभी मोमेंटम आई हुई है, एक साइड ने तो अभी ब्रेकआउट दिया हुआ है, तो एक साइड तो होल्ड कर सकते हैं। ये बाकी के स्टॉक्स पे इमीडिएट जो सपोर्ट है वो सपोर्ट को लेके चल सकते हैं। ओके, राइट। सर, जाते जाते एक कमेंट आपका पावर स्टॉक्स पे, ये नहीं तब का भी चला, तो पावर स्टॉक पे कोई पसंद आ रहा है? अभी पहली हरकत हुई है ये रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी कंपनियों में, NHPC, सतलुज जल, सुजलॉन, ऐसे वाली। और मैं पूछ रहा हूँ कोर पावर प्रोड्यूसर जो है NTPC और जो ट्रांसमिशन वाली कंपनी पावर ग्रिड, ये कंपनी आपको भी कैसे लग रही है? टाटा पावर को बोलोगे? टाटा, देखिए पावर ग्रिड की अगर बात करें तो पावर ग्रिड के मोमेंटम्स थोड़े बेटर है। NTPC ये भी हमारे रेडार लिस्ट पे, हम खाली वेट कर रहे हैं कि थोड़ा हायर साइड पे और मोमेंटम मिल जाए तो NTPC पे बाइंग मोमेंटम बनने के स्ट्रॉन्ग चांसेस बनते हैं। अभी के लिए तो लास्ट थोड़े दिन से एक रेंज बाउंड मोमेंट में चल रहा है ये स्टॉक, तो वो रेंज ब्रेक करेगी तो इनिशियल मोमेंटम हमें देखने मिल सकती है। एग्जैक्ट अपने 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास में ये स्टॉक चल रहा है। रिसेंट जो लोज बना हुआ है 330 का वो इसका इमीडिएट सपोर्ट है। तो ऑफकोर्स पावर और ट्रांसमिशन में हमारी बाइंग मोमेंटम एक्सपेक्टेशन है, खाली लेवल वाइज है। हाई साइड के लेवल जैसे तो स्टॉक तोड़ेंगे वैसे वैसे कंफर्मेशन आते जाएंगे। राइट, मिथिल जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोई डिस्क्लेमर आपकी ओर से? ड्यूरिंग द शो जो भी डिस्कस हुए थे थोड़े स्टॉक्स, वो हमारे आइदर बाइंग लिस्ट में थे या फिर रिकमेंडेशन ऑलरेडी चल रही है, बाकी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं हमें। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक्स सर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। और अंशुल जी हमारे साथ बने रहेंगे। विश्वजीत रे जी बोल रहे हैं वेबिनार वाज रियली हेल्पफुल। विश्वजीत जी